औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है ना, ये है शेरगढ़ की फलाह बहबूद के लिए जो दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं उनके नोटिस में देना और अवामुन नास के नोटिस में देना। सबसे बड़ा मसला जो है शेरगढ़ में वो है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट आप समझते हैं कि अगर किसी ने भी जाना है जिसके पास अपनी बाइक, कार या कोई गाड़ी वगैरह नहीं है तो उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही सफर करना है, या ज्यादा सफर करने वालों को जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करनी होती है। मेरा नाम गुलाम यासीन खोखर है और मैं N22 न्यूज और शेरगढ़ सिटी प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो जो है ना वो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस पे कमेंट्स या हमारी इस्लाह के लिए जो है ना वो जरूर राय से हमें आगाह कीजिए ताकि हम उस पर मजीद जो है ना वो अपना काम शुरू कर सके। अच्छा, तो बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट जो है हमारे शेरगढ़ में बेसिकली बिल्कुल थोड़ी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है। वो सबसे पहले जो 5, 6 या 7 जो है ना वो हाईएस्ट डब्बे लाहौर, शेरगढ़ से लाहौर जाते हैं और उधर से फिर वापस शेरगढ़ आते हैं, टोयोटा जिसे हम कहते हैं। तो शेरगढ़ के वो रहायशी हैं या कि शेरगढ़ के निवाह के, उन्होंने एक बेहतरीन अपना एक सिस्टम शुरू किया हुआ है जिसकी मैं उन्हें दाद देता हूं कि इस महंगाई के दौर में वो अपना किराया शेरगढ़ से लाहौर का जो है ना वो 400 रुपया वसूल करते हैं। ठीक है जी, एक मरतबा फिर नोट कर लें कि जो कारोबारी हजरात लाहौर जाते हैं या मकसद जिनका डेली या दूसरे तीसरे दिन आना जाना होता है लाहौर, तो उनको पता होगा कि शेरगढ़ से जो टोयोटा निकलते हैं वो 400 रुपया किराया वसूल करते हैं। इससे आगे बात करते हैं जी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि हुजरा शाह मुकीम, दीपालपुर, हवेली लखा या पाकपतन से मकसद है कि भी बसीरपुर से जो कोस्टें आती हैं वो लाहौर के लिए, वो शेरगढ़ का रूट इस्तेमाल करते हैं। शेरगढ़ का रूट इस्तेमाल करते हैं। इस पे जोर देने का मकसद ये है कि वो शेरगढ़ का रूट इस्तेमाल करते हैं जिसका शेरगढ़ की आवाम को क्या फायदा मैं आपको बताऊंगा और उससे आगे मैं जो नुकसान है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात कि शेरगढ़ में एक अड्डा बना होने के नाते तकरीबन वो तो 100 दफा देखा है कि वो तो बंद ही है, क्योंकि उधर से ना कोई ट्रांसपोर्ट जाती है ना कोई आती है, तो वो बंद ही है तकरीबन। लेकिन उससे आगे अगर हम बात करें ना, जिस ट्रांसपोर्ट से हजरात की हम बात कर रहे हैं, दीपालपुर, हुजरा शाह मुकीम, बसीरपुर या पाकपतन से जो कोस्टें हमारा रास्ता रूट शेरगढ़ इस्तेमाल करती हैं, जो कि मेरे नहीं ख्याल में कि वो होगा शेरगढ़ उनके रूट में। ठीक है जी, उनका काम क्या है? वो जब शेरगढ़ से मुसाफिरों को बिठाते हैं जो कि शेरगढ़ के फायदे के लिए है, मैं पहले उसकी बात करूंगा। वो शेरगढ़ से मुसाफिरों को बिठाते हैं लाहौर के लिए, उनसे किराया चार्जेस जो वसूल करते हैं, ये अब नुकसान की बात आ गई कि 500 रुपया वसूल करते हैं। वो 500 रुपया क्यों वसूल करते हैं? वो इसलिए वसूल करते हैं कि यहां पे जो बैठे हजरात होते हैं जो कि सवारियां बिठाने के, मुसाफिरों को बिठाने के, उनसे पैसे वसूल करते हैं। ठीक है जी, उन्होंने तो लेना होता है 100 रुपया फी कोस्टर से, 100 रुपया उन्होंने ले लिया। 100 रुपया लेने के बाद उन्होंने जी सवारियों को, मुसाफिरों को बिठा दिया। अब जो ये कोस्टें शेरगढ़ का रूट इस्तेमाल करती हैं उनका रवैया क्या है? जब वो मुसाफिर को बिठा लेते हैं, उनके साथ नाजेबा रवैया इख्तियार करते हैं, उनसे जायद किराया वसूल करते हैं। उनका ज़ेन हो वो 500 ले लें, उनका ज़ेन हो वो 550 ले लें, 600 ले लें, क्योंकि जिस बंदे ने मजबूरन जाना होता है उसको पता है यार मैं अगर यहाँ इस कोस्टर से उतरा तो मैं आधा घंटा या 30 मिनट 40 मिनट में लेट हो जाऊंगा, तो मैं हो सकता है उसका कोई जरूरी काम हो सकता है उसने हॉस्पिटल जाना हो सकता है उसने सुबह जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए निकलना हो, तो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो जान छुड़ाने के लिए पैसे ज्यादा दे देता है। अब ट्रांसपोर्ट हजरात जो है वो सबसे पहले उन्होंने जायद किराया लिया, नाजेबा रवैया इख्तियार किया। इसी तरह जब वापसी लाहौर से शेरगढ़, मैं दूसरे रूट्स की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं शेरगढ़ का रहशी हूं, अपने शेरगढ़ की बात करूंगा, क्योंकि शेरगढ़ में जो लोग कारोबारी भी हैं
हॉस्पिटल्स में जाते हैं या किसी भी सिस्टम के तहत लाहौर जाते हैं। अब जब लाहौर से वापस जो आते हैं उनका ट्रांसपोर्ट हजरात का वहां पे लाहौर ठोकर बाईपास पे जो अड्डा है उस पे क्या नजेबा रवैया इख्तियार करते हैं कि बैठना है बैठो, नहीं तो उतर जाओ। उनके साथ लेडीज भी होती हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं। वो क्या करते हैं, मजबूर हो जाते हैं, लोग खामोश हो जाते हैं कि ये लोग जो है ना है ही ऐसे, इनकी जुबान ही ऐसी है। अब जब आप बैठ गए, अगर एक कोस्टर से आप उतरेंगे दूसरी में बैठेंगे, है तो माफिया। अगर उस माफिया को रोका ना गया तो इससे भी ज्यादा हम डिस्टर्ब होंगे। वो एक कोस्टर से आप उतर के जब पिछली कोस्टर में बैठेंगे तो उससे ज्यादा वो बकवास और जो है ना वो आपके साथ अतकमेज रवैया इख्तियार करेगा। और दूसरी बात, वो उससे ज्यादा आपसे किराया वसूल करेगा। आप कितनी कोस्टरों से उतरेंगे, क्योंकि ये तो एक माफिया है। आप उससे उतरेंगे, तीसरी कोस्टर में बैठेंगे, वो भी आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि वही बंदे तो वही हैं। लेकिन ऐसा ही एक वाकया कल पेश आया जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा, बल्कि वो आपको बताता चलूं कि वो सिर्फ एक ट्रेलर था, और ट्रेलर ऐसा कि मैं आपको खुद अपनी आंखों देखा वाकया, बल्कि अपने साथ बीता हुआ वाकया जो है ना वो सुनाता हूं। कोस्टर में बैठा, बच्चे थे साथ, और जब हम बैठ गए एक कोस्टर में तो उनके पास 2 सीटें थी, मुसाफिर हम 3 थे। उन्होंने कहा जी आप एडजस्ट करें। मैंने कहा यार क्यों एडजस्ट करें, जब हमने आपको किराया पूरा देना है, आपने हमसे 500 रुपया किराया कहा है, मैं आपको 500 रुपया किराया दे रहा हूं, आप ये फिर मुझे मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं नहीं बैठ रहा हूं, पिछली कोस्टर में चला जाऊंगा। मैं नीचे उतर आया। अब जो पिछली कोस्टर वाला था वो पास खड़ा था। उन्होंने कहा जी आ जाए, आप पिछली कोस्टर में बैठ जाए। मैं उससे उतरा और दूसरी कोस्टर में बैठ गया। जब मैं उस कोस्टर में बैठा, सीटें उन्होंने हमें दे दी 3, क्योंकि वो खाली थी। 10-15-20 मिनट में वो भरी गई मुसाफिरों के साथ, वो चलने लगी। और जब वो किराया वसूल करने लगे तो उस बंदे ने मुझे कहा कि 550 रुपया किराया मैंने लेना। मैंने कहा यार तुम्हारे पास तो अभी उन्होंने 500 का है। मैंने तो उससे बहस ही नहीं की, उन्होंने 500 का, आप 550। उन्होंने कहा जी अगर आपने बैठना है तो बैठे, नहीं बैठना तो उतर जाए। मैंने कहा यार ये ऐसी कोई बात नहीं, आप 550 नहीं, जितना किराया आप उतना किराया लें। लेकिन उन्होंने क्या कहा जी मैंने 550 ही वसूल करना है। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि शेरगढ़ में आपने जाना है ना, तो शेरगढ़ अड्डे वाले आपसे पूछ लेंगे। भी क्यों पूछ लेंगे मुझे शेरगढ़ अड्डे वाले, क्यों मैं फ्री में सफर कर रहा हूं? मैं फ्री में सफर करूं तो आप मुझे ऐसी बात करें। तीसरी बात, जो उधर शेरगढ़ अड्डे वालों ने अपना एक बंदा बिठाया हुआ है, उसका नाम लेके उसने मुझे कहा कि वो आपसे जो है ना, वो मैं उस बंदे का नाम मेंशन करना ही नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि ऐसे बंदे को मेंशन करना ही नहीं है। मैं क्यों हाईलाइट करूं ऐसे बंदे को जो कि खुद एक बत्ता माफिया बना हुआ है। उसने जब मुझे उस बंदे का नाम लिया तो मैंने उसे कहा कि उस बंदे को फोन करके कहो कि फलां बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है। मैंने उससे ये बात की और इतना जायद किराया भी लिया, मैंने तुम्हारे नाम पे लिया है। उसने कहा जी मैंने बता दिया है, मैं आपसे बात कर लूंगा, आप शेरगढ़ चले, ये वो। लेकिन खैर मैंने उसे 550 के हिसाब से किराया दे दिया। जब मैंने उसे किराया दे दिया 550 के हिसाब से, तो उस बंदे को मैंने अपना मुतालबा किया कि मुझे टिकट दो, आपने मुझसे किराया लिया, मुझे टिकट दो। उस बंदे ने कहा जी मैंने टिकट नहीं देनी। मैंने कहा ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मुझे टिकट दें। मैंने उसे टिकट लिया और वो उस बंदे की दीदा दिलेरी देखें कि उसने मुझे 550 के हिसाब से टिकट भी बना के दिया, गाड़ी का नंबर भी लिख के दिया, और ऊपर से ये कहा कि आप कर लें जी जो करना है। मैंने कहा ठीक है। आगे जो एक बेहतरीन बात हुई वो ये हुई कि मैंने उससे टिकट लेने के बाद आरटीए सेक्रेटरी, जो कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उकाड़ा की, मैडम अक्सा गफूर साहबा, जब मैंने उन्हें मैसेज किया, उन्हें टिकट की पिक्चर सेंड की, गाड़ी की पिक्चर सेंड की, और उनको मैंने एक मैसेज किया कि मैडम साहबा ये एक बात है, ये मामला है, जो मुसाफिरों को डेली दरपेश ये मसाइल जो है डेली दरपेश आते हैं, तो ये आपका जो है ना वो मैंने प्रूफ आपको सेंड कर दिया है। और जो उन्होंने बात की ना, उन्होंने मेरे मैसेज के फौरी बाद जब गाड़ी अड्डे से निकली, उस गाड़ी को उन्होंने बंद करवा दिया कि आप मुसाफिरों से ज्यादा किराया क्यों ले रहे हैं, ठीक है जी। उन्होंने फिर तमाम मुसाफिरों का किराया वापस किया, मुसाफिरों से माजरत की, माजरत करने के बाद जो है ना वो गाड़ी अड्डे से निकली। मेरा बात करने का ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे भी आप देख लेंगे इस टिकट का, गाड़ी की तस्वीर, कि अगर हम आवाज उठाएं तो हमारे जो इदारे हैं उस पर अमल दरामद करते हैं, करवाते भी हैं।
अगर हम खामोश हो जाएं और इन माफिया का, ये सबसे पहली मेरी वीडियो है जो कि मैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपको शेयर कर रहा हूं, इससे आगे आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे। अगर हम आवाज उठाएं तो हम किसी भी माफिया को रोक सकते हैं, उसका सदेबाब कर सकते हैं, उसके खिलाफ डट के खड़े हो सकते हैं। अगर मैं भी खामोश हो जाता तो जो मुसाफिर 30 या 25, 30, 40 मुसाफिर बैठे थे, उन्होंने भी खामोश हो जाना था। जब मैंने आवाज उठाई, गाड़ी बंद हुई, गाड़ी बंद होने के बाद मुसाफिरों को किराया वापस हुआ, तो क्या वो मुसाफिर उस इदारे से खुश होंगे कि नहीं होंगे? और उस ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो अगली कम से कम जितनी दफा भी वो ट्रांसपोर्ट अपनी या गाड़ी लेके जाएगा, उसमें उन सब मुसाफिरों में से एक आध मुसाफिर जरूर होगा जो कि दूसरे मुसाफिरों को भी बताएगा। इसी तरह मेरा आपसे ये मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, आप आवाज उठाएं। अगर कोई गलत काम आप देख रहे हैं, किसी को गलत करते हुए देख रहे हैं, आप आवाज उठाएं, मुतलका इदारों को नोटिस करें, वो आपके नोटिस पे जो है ना सब कार्रवाई करेंगे जिसका अवामुन्नास को फायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैंने ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ की है, और इंशाल्लाह जब भी मैं देखूंगा कि जो भी माफिया है, मैं उसके लिए आवाज जरूर उठाऊंगा, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा RTA सेक्रेटरी मोहतरमा अक्सा गफूर साहबा और उनके अमले की, जिन्होंने, और डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो DC साहब, उनका तो मैं बेहद मशकूर हूं कि जिन्होंने अपनी एक बेहतरीन टीम जो है वो मुनज़्ज़म की है। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।